नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, जिसमें एक पॉलिसी मैं पहले भी बता चुका हूँ, PLI स्कीम, जो एक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल पहले अनाउंस करी थी। ऑटोमोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक और बाकी मैन्युफैक्चरिंग MSME के लिए काफ़ी सारी, जिसमें आपको एक प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता है। उसी की कंटिन्यूटी में गवर्नमेंट ने कुछ बजट के अंदर प्रावधान किए थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो पॉलिसी थी उसके बारे में बोला था कि वो एक नई पॉलिसी ला रहे हैं, और कुछ जो बजट एलोकेशन था वो उसको घटाया बढ़ाया गया था। तो ऐसी धारणा बन गई थी कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी को कम कर दिया है या उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही। लेकिन अभी कैबिनेट के आखिरी डिसीजन में गवर्नमेंट ने पॉलिसी एक बनाई है इलेक्ट्रिक की, जिस पॉलिसी के अगर आप विस्तार से पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात आती है कि गवर्नमेंट ने बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ किया है कि वो साल में 8,000 गाड़ियाँ जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, भारत में ला सकते हैं, जिससे कि और आने वाले 5 साल के लिए पॉलिसी अनाउंस की गई है, जिसमें आप अगर 8,000 पर ईयर के हिसाब से लगाते हो तो 40,000 गाड़ियाँ जो हैं विभिन्न देशों से, और जो दुनिया के बड़े ब्रांड हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं देश के अंदर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। इसके साथ उन्होंने एक ये भी किया है कि एक अनाउंसमेंट करी है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, और 5 साल के अंदर आप जो है 50% प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे, और उस प्रोडक्शन को आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब भारत के अंदर शुरू से ये पॉलिसी रही है कि अगर वो किसी फॉरेन कंपनी को, किसी यूरोपियन कंपनी को, किसी अमेरिकन कंपनी को अगर इंडिया में अपनी एक फैसिलिटी दे रहे हैं इंपोर्ट करने की, तो वो साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात करते हैं। अब इस सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक समाधान है हमारे देश में? क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत में बिकने वाली कुल गाड़ियों की संख्या में उसकी 1% या 1.5% सेल जो होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होती है। इसके अंदर मूलतः 2-3 सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसके अंदर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो डेली मेंटेनेंस वगैरह होती है, मंथली मेंटेनेंस, वो कैसे की जाएगी, वर्कशॉप के अंदर कैसे उसकी सर्विस की जाएगी, उसका क्या शेड्यूल रहेगा। दूसरा, इसके बारे में ये भी बताया गया है कि इसकी यूज़ कार हो जाए, मान लीजिए आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, तो आप पुरानी गाड़ी को बेचने जाएंगे तो इसकी क्या वैल्यूएशन निकल के आएगी। तीसरा सवाल ये है कि बैटरी का एक टाइम है कि वो 8 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, तो 10 साल चलने के बाद उस बैटरी का क्या कॉस्ट उसको देना पड़ेगा कस्टमर को, और उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज आ रही हैं, लिथियम बैटरी जिसको बोला जाता है, वो इंपोर्ट होके आ रही। और अगर आप 2 व्हीलर सेगमेंट में आप देखेंगे तो 2 व्हीलर सेगमेंट में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो जो है बाइक जो है या स्कूटी हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं चाइना से, डिसमेंटल मतलब पार्ट्स में आ रही हैं, बैटरी अलग आ रही है, बॉडी अलग आ रही है, फिर इसको यहाँ पे असेंबल करके उसको बेचा जाता है, जिसकी क्वालिटी के ऊपर अभी भी थोड़ा डाउट है। जो लोकल प्लेयर है उसमें ओला सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके अलावा हीरो है या बजाज है या बाकी जो कंपनियां उसके अंदर आ रही हैं, अभी उनका भी, क्योंकि ये एक टीचिंग टाइम है, लोग जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं सस्ती गाड़ी के बचत के हिसाब से कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा पड़ता है इसलिए गाड़ियों को खरीदा जा रहा है। लेकिन क्या ये आने वाले टाइम में ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है क्या, कि जो भारत ने बोला है कि 2030 तक हम कार्बन की जो उत्सर्ग है, जो कार्बन देश में निकलता है, जो उसको हम कम करेंगे, तो उसमें ये एक बड़ी सहायक तो हो सकती है ये पॉलिसी। और इस पॉलिसी में ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फायदा टेस्ला को होने वाला है।
टेस्ला क्योंकि अभी भारत में उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया है और वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी बनाने की, और जो कि दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में आती है। लेकिन एक चाइनीज ब्रांड BYD वो ऑलरेडी इंडिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है। तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के 2-3 प्लेयर्स जो भारत में गाड़ियाँ महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, MG हो गई, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आ रहे हैं। तो ये क्या इस इंसेंटिव से और पॉलिसी, अभी दिल्ली सरकार ने भी अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, तो आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इस पॉलिसी से बूस्ट तो बड़ा मिलेगा, लेकिन अभी भी जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, OEM के लोग हैं, उनके मन में काफ़ी सारी शंकाएं हैं और जनता के मन में भी काफ़ी शंकाएं हैं। लेकिन ये एक पॉलिसी डिसीजन भारत सरकार का काफ़ी अच्छा माना जाएगा और आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहाँ तक जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी आ रही है और एथेनॉल इंजन के साथ की डेवलपमेंट भी चल रही है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया गया है। तो एक जरूर क्रांति आने वाली है। भारत जो है अभी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इससे रोजगार भी बहुत मिलते हैं। तो काफ़ी सारी संभावनाएं दिख रही हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है, और एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई इसके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो अगर ये गाड़ियां खरीदें, आउटराइट परचेज ना करके लीजिंग पे खरीदें, ताकि ज़्यादा लोग जो है सरकारी महकमे में या प्राइवेट लोग वो इस गाड़ी को खरीदे और इसका जो है प्रचलन बढ़ाया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि वो जो IC इंजन होते हैं, जो कंबंशन इंजन होते हैं, उससे हटके इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाना चाहते हैं और सारे डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। तो देखते हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। PLI स्कीम के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने PLI के बारे में विस्तार से चर्चा की है और आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा ये चैनल देखें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना चैनल को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, इसलिए आप लोगों से दूसरी बार अगेन मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।